स बार में स्वामिनल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना तं जन्ति वा कतिमहो हृदि तथाना त्वं जन्तवः कथमहो हृदये ददानः जन्मोदधिरघुतरन्ति राघवेन जन्मोदधिं लघुतरन्त्यतिलाघवेन चिन्त्यो न हन्ति मेहतां यदि वापि भावा चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभाव एक साथ पढ़ेंगे स्वामिन्ननल्पगरिमाणमपि प्रपन्ना त्वं जन्ते वा कथमहो हृदये ददाना जन्मोदधिं तरुरन्ति विभावेन चिन्त्यो न हन्त महतां यदि वा प्रभावा। यहाँ पे आचार्य भगवान स्तुति कर रहे हैं कि हे प्रभु गरिमाणमपि हृदय, माने क्या आश्चर्य है कि आपसे अधिक यानी जो हमसे अधिक गौरवशाली युक्त जो है गरिमाणमपि प्रमन्ना, गरिमा से संपन्न स्वामी अनल्प, अल्प से अत्यंतता से, और जंतवो जंतु कथमहो हृदय दधाना, जिसने आपको हृदय में धारण कर लिया। ऐसे जंतु यानी प्राणी जीव वे संसार सागर से तिर जाते हैं। कैसे कि अधिक गौरवशाली से युक्त अगर कोई विरोधी पक्ष भी है, अत्यंत वजनदार आपको प्राप्त हो, हृदय में धारण करने वाले प्राणी कोई भी यानी पक्ष हो, कैसा भी हो, जिसने आपको हृदय में धारण कर लिया, वो तुरंत जो है संसार से पार हो जाता है। तो चिंत्यो न हंत मेहताम के भावा, ये भाई ऐसा चिंतन के योग्य नहीं होता क्या? होता ही है। ये महापुरुषों की विशेषताएं रहती हैं। कभी कभी क्या होता है ना कि शक्ति अंश जिसके ज्यादा होते हैं वो अपने रूप प्रमाण करा ही देता है, करा ही देता है कि समो शरण में भगवान के इतने शक्ति अंश ज्यादा रहते हैं कि मालूम चला कि दूसरा अपने आप बैर विरोध रखने वाला भी शांत हो जाता है, शांत हो जाता है उनके सामने पहुंचते ही साथ। तो ऐसे ही हे प्रभु, कोई गौरव से युक्त अत्यंत वजनदार भी आपको प्राप्त हो जाए और उसने भी अगर आपको जो है शत्रु भी है और हृदय में एक बार शत्रु रूप में भी धारण कर लिया, लेकिन जैसे ही उसको पता चलता है कि ये मैं क्या कर रहा हूं, तो वो तुरंत जो है अपने शत्रु पक्ष को छोड़ देता है और संसार सागर समुद्र से तिर जाता है। तो यही इसमें बताया है कि स्वामी ननल्प, अनल्प गरिमाण परिपन्ना, गौरव से युक्त विरोधी पक्ष भी आपके
नाम मात्र से तिर जाते हैं। अच्छे अच्छे देखो आप कि जो आपको नहीं मानते थे और शत्रुता निभाने आए थे, शत्रुता निभाने वाले भी हताश होके बैठ गए और क्षमा से उन्होंने सारे पक्षों को जीत लिया था। जो लड़ाई से नहीं जीत पाए वो जो है क्षमा से जीत लिया गया। तो ये महापुरुषों का अचिंतनीय प्रभाव होता है कि महाराज अगर हम 2-4 नहीं सुनाएंगे तो कोई हमारे वो नहीं आने वाला, उनको तो ईंट का जवाब पत्थर से देना पड़ता है, नहीं तो मान चाहिए कोई तो मार के चला जाए हम लोगों को तो। लेकिन ये महापुरुषों का प्रीति प्रभाव रहता है कि वो जो है कुछ नहीं करते लेकिन सब कुछ कर देते हैं। प्रद्युमन कुमार को जो है बचपन में ही पूर्व भव का बैरी देव जो है वो हरण करके ले गया, और हरण करके ले गया। जब उसके सुकुमार सुव्यवस्थित चेहरे को देखा तो उसको भी दया आने लगी कि मैं किसको मार रहा हूं, किसको मार रहा हूं। और इतने छोटे बालक ने मेरा बिगाड़ा क्या है? पूर्व भव में बिगाड़ा था इसने, अब तो वो भवी चला गया। तो ये परिणाम उसके क्यों बने देव के कि उसने पूर्व भव में ही प्रायश्चित कर लिया था कि दूसरे की, बल्कि जो देव था उसकी पत्नी का हरण किया था इसने। मधु के जीव ने, मधु की पर्याय में था ना जब प्रद्युमन, तो प्रद्युमन मधु के पर्याय में था, तो वो जो है चंद्र प्रभा ऐसा कुछ नाम था उसकी पत्नी का नाम, शत्रु पक्ष की है चंद्रकला। तो चंद्रकला के ऊपर मोहित हो गया, छल से उसने जो है अपने यहां पर सभी राजाओं को बुलाया, और सभी राजाओं को बुलाया और कह रहे चंद्रकला को मैं विशेष उपहार देना चाहती हूं। चंद्रकला यद्यपि जानती थी, लेकिन राजा कह रहे उसके पास तो इतनी सारी रानियां हैं, उसको क्या तेरी आवश्यकता। इसलिए बहुमूल्य वस्तु किसी को बताना नहीं चाहिए कभी। तो उसने जो है उसके ऊपर मोहित हो गया, उसने छल से उसके साथ शादी कर ली। अब वो बेचारा रोने लगा, और जब उनके घर में प्रद्युमन के यहां पर एक केस आया तो उसमें क्या किया कि परिस्थिति हरण कर लिया, ऐसी केस था। तो उसने कि इसको फांसी दे दो, ऐसा हरकतें करता है। तो उसी की पत्नी ने फिर बोल दिया कि राजा करे तो कोई बात नहीं हो, प्रजा करे तो बात है। आज यही हो रहा है कि राजा अपने आप को माने राजा समझता है, लेकिन राज शासन के अधिकार नहीं रहते उसको। स्पष्ट बताया है कि आचार्य कौन बने? जो पंचाचार का पहले स्वयं पालन करता हो। स्वयं तो पालन हो नहीं पा रहा, दीक्षा देना है तो पहले पंचाचार का पालन तो करो। तुम्हें खुद श्रद्धा नहीं होगी, तुम क्या दूसरी को श्रद्धा दिलवाओगे? और आजकल जो है दीक्षा भी जो है श्रद्धालु लोग नहीं लेते, वो तो ये देखते कि इनका प्रभाव कितना है। वो चाहे प्रभाव खुद को देखकर तो लेना दीक्षा, लेकिन सही प्रभाव देखकर लेना दीक्षा। ऐसा नहीं कि तुमने विपरीत प्रभाव दिखा दिया, कहीं इस नेता से, कहीं उस नेता से, कहीं यहाँ की बातें, कहीं वहां पिकाने, कहीं पैसे इकट्ठे कर रहे, कहीं धन इकट्ठे करो, कह रहे मेरा प्रभुत्व है। ये प्रभुत्व नहीं कहलाता।
प्रभुत्व ये कह रहता है कि तुम विरक्त रहो और सामने वाला तुम्हें सब कुछ करने को तैयार है, तो प्रभुत्व कह रहता है। उस आचार्य को बताया गया है कि ऐसा अगर आचार्य है, हजारों आचार्य बन सकते हैं, लेकिन बनो तो ऐसे आचार्य बनो, पंचाचार का स्वयं पालन करो और पंचाचार का पालन करवाओ। मान कि हम भी जो है क्या बोलते हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तुम भी करो, तुम भी पैसे इकट्ठे करो, हम भी पैसे इकट्ठे करें, हम भी एक मोबाइल रख रहे तो तुम भी एक मोबाइल रखो, सब आराम से खाओ पियो ऐस करो, चोर चोर मौसेरे भाई। तो फिर कह देते हैं कि नहीं, पंचाचार का आते। पंचाचार में कौन सा आचार्य बताओ, कौन सा धनाचार पंचाचार में आता है? तो धन जरूरी है, लेकिन किस जगह कहां जरूरी है? अपने धर्मात्मा की रक्षा के लिए भी धन खर्च करना चाहिए, अपने मंदिरों की रक्षा के लिए धन खर्च करना चाहिए। हम बिहार करवाएंगे, बिहार करेंगे, उनके साथ हम धन खर्च करेंगे, हम करेंगे ना, आपको क्या आवश्यकता है? हम किसके लिए हैं? अगर हम अपना धर्म नहीं कर निभाएंगे तो फिर महाराज आप लोगों का धर्म कैसे हो पाएगा? तो हमें अपना धर्म निभाना चाहिए। आज हमारी भी लापरवाही है कि हम अपना धर्म भूले हैं। महाराज आप तो ले लो, आपके धर्म में पैसे जमा कर जाऊंगा, हमें चौका लगाने को फुर्सत नहीं है। हमारे किधर चौका नहीं लग पाते। छह महीने घूमे थे भगवान, ले लेते पैसे सबसे इकट्ठे करके और अपना बना लेते एक आध। क्या कमी थी क्या उनके पास? क्या कोई से राजा से बोल नहीं पा रहे थे क्या? खुद ही एक बार फोन कर देते कि भाई राजा चक्रेश और कर दे तू मेरे काजे। तो क्या नहीं करता क्या बुरा चक्रेश? तो हमें जो है कि श्रावकों के धर्म का पालन कैसे हो? मेरे निमित्त से मैं तो अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर लूंगा, चला जाऊंगा, लेकिन हमारे श्रावक लोग कहां भटकते फिरेंगे, किस जगह जाएंगे? तो अपनी आपत्ति मोल ले ली, किसके पीछे? तुम्हारे पीछे। नहीं लिया आपत्ति मोल, 6 महीने भूखे रहे कि नहीं दिए? तो आपत्ति मोल ले ना, या दबे उनको भूख मूख कुछ नहीं लगती है, महापुरुष रहते हैं, 6 महीने क्या कुछ भी हो जाए। लेकिन हेमांग भगवान किसके लिए उठे थे? आहार के लिए। भगवान के लिए उठे थे कि तुम्हारे लिए उठे थे? भगवान के लिए उठे थे। तुम्हारे लिए नहीं उठे थे? अच्छा, तुम्हारे लिए उठे थे कि तुम्हारे जो है हमारे श्रावकों की चर्या कैसे पले, हमारे श्रावक लोग शुद्ध भोजन कैसे करें। तो तुम शुद्ध भोजन करोगे तो दोगे नहीं महाराज को आहार? अगर भगवान भगवान के लिए है तो वो तो मोक्ष चले गए, फिर तुमने मूर्ति क्यों स्थापित की? भगवान के लिए मूर्ति स्थापित की कि हमने अपने लिए मूर्ति स्थापित की? क्योंकि हमारी पूजा भक्ति कैसे हो, हमारी आराधना कैसे हो, हम कैसे मोक्ष मार्ग में चल सकें, हम कैसे अपना जो है कल्याण कर सकें, इसके लिए मूर्ति स्थापित की ना, कि भगवान के लिए किए? तो अपने लिए करना चाहिए। अपने लिए करेगा तो भगवान के लिए ना करे, ऐसा हो सकता है क्या? जो अपना उद्धार चालेगा तो वो भगवान के लिए करेगा सब कुछ, कि मेरे को मेरा उद्धार करना है। लेकिन मेरा उद्धार, संसार में कई विकल्प खड़े हैं,
कहीं पत्नियों के विकल्प खड़े हैं, कहीं बेटों के विकल्प खड़े हैं, कहीं संसार के विकल्प खड़े हैं, कई विकल्प खड़े हैं। उन विकल्पों में अपने मोक्ष मार्ग को कैसे प्रशस्त करूं, इसके लिए हम भगवान की पूजा करते कि कम से कम एक समय तो हमें अपना बोध बना जाए, एक समय तो हम अपनी बात को सुन लें, एक समय तो हम अपने कल्याण के मार्ग पे नहीं भी चल पाए तो सुन तो लें। इसके लिए भगवान की हम आराधना करते हैं कि उन्होंने जो है जिनवाणी किसके लिए दी, अपने लिए दी क्या, अपना तो कल्याण कर ही रहे थे, लेकिन हमारे हिमांग का कल्याण कैसे होगा, तो उन्होंने जिनवाणी दी। तो विरोध पक्ष भी वजनदार हो, लेकिन आपको जब हृदय में धारण कर लेता है तो वह भी संसार समुद्र से तर जाता है। विरोध पक्ष था, कमठ कौन था, उनका विरोधी था कि मित्र था? विरोधी ने भी उनको धारण किया, और जब विरोधी होने पर भी वे शांत होकर के निज ध्यान का आलंबन लेने लगे, और जब सम्मोहन लग गया तो वो क्या कहने लगा, मैं कहाँ जो है कर रहा था ऐसा काम कि इतने महापुरुष के ऊपर मैंने एक पत्थर फेंक दिया, धिक्कार है मुझको, पहाड़ के पहाड़ फेंक दिए। ये चाहते तो एक अगर उंगली भी टच कर देते ना, पूरी पृथ्वी हिल जाती, लेकिन कुछ नहीं किया। तो ये महापुरुषों का अचिंत्य प्रभाव है कि उनका अचिंतनीय है, लेकिन ये हमारे लिए नहीं, हम तो अपने धर्म के लिए करेंगे। जब श्रावक अवस्था में है तो देवसाल गुरु के लिए युद्ध भी कर सकता है व्यक्ति, फिर तो हमें एक साथ संगठित होकर लेना चाहिए। क्योंकि धर्मेंद्र पद्मावती ने तो अपना फर्ज निभाया ना, कि धर्मेंद्र पद्मावती तो रक्षा करने के लिए गए थे, हमारी रक्षा तो वैसी होगी, हम जब करेंगे तो ऐसी करेंगे कि हमें जो है इन चीजों का विरोध करना चाहिए। अभी दिल्ली वगैरह में क्या हुआ था कि मुसलमानों ने, किसी ने जो है मंदिर में आके ऊधम मचाया, वो मचाया, तो हमें पूरे देश में इस चीजों का विरोध करना चाहिए, किसी भी चीज का हो, ताकि ऐसा ना हो। ठीक है, आप अपने पंथ का करें, हम अपने पंथ का करें, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो, तुम अपना करो ना। हाँ, जब हम आपको डिस्टर्ब नहीं करते तो आप हमें क्यों डिस्टर्ब करते हैं? तो इन चीजों का हमें सहे दिल से पूरे में जाकर के शासन प्रशासन को इन चीजों का थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए, और समाज को भी अपने अपने अनुसार कि भाई आपके आराध्य देव आप मानो, हमारे आराध्य देव को हम मान रहे हैं, अब इसमें विरोध क्यों कर रहे हो तुम? तो हमारा फर्ज दूसरा है, मुनि का फर्ज दूसरा है। तो इस प्रकार से भक्ति के माध्यम से विरोध पक्ष भी शांत हो जाते हैं, उनके प्रभाव से वो कुछ नहीं करेंगे। लेकिन जब भी कल्याण होगा किसी का तो यहाँ पर इस दशा में आना ही पड़ेगा। लड़ाई से कोई समाधान हल नहीं होता, आदमी के लिए में यही कहना पड़ता है कि भाई लड़ाई शांत हो जाए, और जिसमें जितना सेनन होता है वो उस सेनन के अनुसार अपना कार्य करता है। इस प्रकार से यहाँ पे बताया। मौली बांधने का क्या महत्व है? जो मौली बांधते ना अपन,
तो मोरी बंधन क्यों किया जाता है, क्या महत्व है इसका, कब कब किया जाता है, कुछ होता भी है कि नहीं होता है? क्यों ये क्यों बांधे हो तुम, क्यों बांधे हो? कौन रक्षा कर रहा है? ये रक्षा करेगा तुम्हारी? क्या महत्व है इसका, नहीं बताओगे? हमें ही बताएं सब, तुम कुछ नहीं बताओगे। धार्मिक अनुष्ठानों में मौलिक धार्मिक आस्था का प्रतीक कहलाता है, क्योंकि हमें आस्था जो है ना बहिरंग से होती है। तो बहिरंग आस्था को प्रकट करने के लिए, अंतरंग आस्था को प्रकट करने के लिए हम बहिरंग में करते हैं कोई कार्य। तो प्रतीक है, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत करते समय या नई वस्तु खरीदते समय हम उसे मौली बांधते हैं ताकि हमारे जीवन में शुभता प्रधान हो, है ना। और ये जो है कच्चे धागे की रहती है, पक्के धागे की नहीं रहती मौली, कच्चे धागे की बनाई जाती है। यह 2-5 रंगों में भी हो सकती है। तो इसे हाथ में बांधा जाता है कि हम किसी भी कार्य की शुरुआत करें तो मौली बांधने से शुरुआत करते हैं। यह मौली हाथ में बांधने से शरीर की संरचना, प्रभुक नियंत्रण, हाथ की कलाई में होने स्वस्थता होती है। इससे क्या होता है कि आपकी धातुएं, आपकी रक्त संचार जो है उसके माध्यम से सुचारू रूप से चलने लगता है। कई चीज़ों में कि अपन जो है ना कोई चीज़ दिखा दो मात्र किसी को, तो उससे जो है अगर हम आपके ऊपर ऐसे 3 बार हाथ करें तो महाराज जी बोलोगे कि महाराज जी ऐसा क्यों कर रहे थे। कभी कभी तो शत्रुता बांध देते हैं इन छोटी छोटी बातों, तुमने मेरे ऊपर हाथ ऐसा क्यों किया। तो हाथ की कलाई पर स्वस्थता का प्रतीक रहता है कि हम जो है कोई भी अनुष्ठान करेंगे, अगर हमें बांध दी गई तो हमें ऐसा लगता है कि यार बंदी है हमारे पास। ऐसी मान्यता है कि इसे बांधने से बीमारी अधिक नहीं बढ़ती। और कई तो ऐसे रहते हैं कि इनके बांधने से, जैसे अपन देखो ना कि नग वगैरह पहन लेते हैं, कुछ पहन लेते हैं, तो उनके बांधने से क्या होता है कि रक्त संचार में असर पड़ता है उसका। इसे कहते हैं ना, क्या बोलते हैं, ज्योतिष वगैरह, ये नग पहन लो, वो नग पहन लो। लेकिन इनका प्रभाव जो है सर्वथा होता है, सर्वथा नहीं होता। अपन किसी को नकार भी नहीं सकते और किसी को स्वीकार भी नहीं कर सकते। जैसे मन की हर बात मानने योग्य नहीं है और हर मन की हर बात नकारने योग्य भी नहीं है। अगर मन ना होता तो तुम मंदिर कैसे आ गए, और मन ना होता तो तुम दूसरी जगह क्यों चले गए। तो मन का कार्य रहता है कि हर बात को ना स्वीकार किया जाए ना नकारा जाए। ऐसे ही इनको हम सर्वथा जो है निषेध भी नहीं कर सकते। अरे इन चीजों से क्या होता है, ये बांधने से कोई क्या अमर हो जाएगा क्या। लेकिन अमर तो नहीं होगा, लेकिन उन क्रियाओं का प्रभाव रहता है। रोटी खाने से कोई अमर हो जाता है क्या, फिर क्या को खाता है। तो अमर भी नहीं होता, असमय में मरता भी नहीं है। तो ऐसे ही कलाई पर इनको बांधने से बीमारी अधिक नहीं बढ़ती। कई चीजों के रंगों का प्रभाव रहता है। अगर हरियाली को अगर रोज देखते रहो
रोज जो है सो ऐसे घूमने नहीं आना, लेकिन हरियाली के ऊपर नहीं। तो मान के जीवों को तुम मारने बैठ जाओ, मान घूमने के लिए गए और कितनी घासों को तुमने दबा दिया, उसमें कितने जीव मरे थे, वो स्वयं एक इंद्रिय थी। इसी कई तो अति कर देते हैं कि हम जो है स्वयं स्वयं से घूमने जाते हैं आंखों की रोशनी बढ़ाने के लिए। तुमने कितने लोगों की आंखों की रोशनी नष्ट कर दी, फिर तुम कह रहे हम आंखों की रोशनी बढ़ाने जा रहे हैं। आंखों की रोशनी बढ़ाना है तो बगीचे में जाओ, एक जगह बैठ जाओ, या फिर घूमो तो ऐसी जगह घूमो कि जहां घास वगैरह नहीं हो। देखो, ये धर्म मात्र मुनिराजों का नहीं है, ये श्रावकों का भी धर्म है। नहीं है श्रावकों का धर्म? जब चक्रवर्ती ने ये निर्णय किया कि इतना मेरे पास धन है, भगवान तो इस धन को लेंगे नहीं, मुनिराज को मैं धन दे सकता नहीं, क्योंकि वो तो हमारे जब आहार की बेला होती है तो आ ही जाते हैं। लेकिन अब मैं इतने धन को कहां दे दूं? अगर किसी को भी दे दूंगा तो बर्बाद हो जाएगा। कई लोग कहते ना कि हमें क्या सोचना, कहीं पे भी चला जाए, हमने तो दान दे दिया। वो दान दान नहीं है। दान वो है कि जिसे 100 पर का उपकार हो, 100 का भी उपकार हो और पर का भी उपकार हो, वो दान दान है। नहीं तो कुछ भी खिला दो, जो आदमी चाहता उसी को वो कर दो, कि मांस खाना चाहते हो उसको मांस खिला दो, ये दान नहीं है। दान ये है कि हम प्रासुख खा रहे हैं, तुम भी प्रासुख खाओ, हम आपके लिए कोई मना नहीं है। एक क्या हजारों खाओ। आप हमारी शादी पार्टी में पधारे हो, खाने के लिए मना नहीं है, लेकिन झूठन मत छोड़ो, इतना ध्यान रखो। तुम 50 रोटी खाओ, 50 गुलाब जामुन खाओ, 100 गुलाब जामुन खाओ हिमांग, लेकिन एक भी जो है झूठा मत छोड़ना। कभी अपन को जो है थाली में झूठन नहीं छोड़ना चाहिए। क्यों नहीं छोड़ना चाहिए? क्योंकि अंतर मुहूर्त में उसके अंतरंग में जीवों की उत्पत्ति हो जाती है। इसलिए पहले के लोग पता क्या करते थे? पूरी थाली जो है हो गया, फिर थोड़ा सा पानी लेते थे और पी जाते थे। अब लोग कहीं कंजूस है, कि भूखमरा था। ये भूखमरा नहीं था। तुमने कितने लोगों को भूखे मारने के लिए उसमें जो है छोड़ दी। इसलिए कभी भी पार्टी में जाओ, दीपक कहीं पे भी जाओ, एक बार सुधा सहज हुआ तो हमने तो नियम ले लिया था कि हम किसी की तरफ भी जाएंगे तो फिर अपनी अलग से जो है ना, एक अलग से प्लेट मंगा के जितना लेना होगा उतना पूरा लेंगे, लेकिन झूठन छोड़ के नहीं आएंगे। कि झूठन क्यों छोड़े हम? तो अपनी थाली में ले लो, 2 मीठे लेना 2 मीठे ले लो, वो ले लो बस। इसके अलावा हम पूरी थाली झूठी नहीं करेंगे, उसमें और भी तो लोग खाएंगे। तो ये हमारा विवेक है कि हम जो है उतना ले, अच्छी तरह से उसको पूरा साफ कर दें, ताकि सम्मूर्छन जीवों की उत्पत्ति ना हो। तो मौली बंधन बीमारी से अधिक बढ़ने से भी रोकता है। इसलिए पुराने वैद्य घर परिवार के बुजुर्ग लोग हाथ, कमर, गले, पैर में, अंगूठे में मौलियों को बांध नहीं देखा पहले के लोग? कहीं यहाँ पे एक धागा बंधा है, यहाँ पे धागा बंधा है, यहाँ पे धागा बंधा है, तो बांधते रहते थे, योग करते थे और लाभकारी होता था। ब्लड प्रेशर, हाई अटैक, हार्ट अटैक, डायबिटीज, रकबा आदि के जैसे बीमारियों से इनकी रक्षा हो जाती है। कभी इनमें और भी विशेष विशेष होते हैं कि उसके साथ दूसरी चीजें भी प्रयोग में आती हैं। तो इनसे क्या है
कि ये चीजें अपनी कंट्रोल में बनी रहती हैं। कई चीजें श्रद्धा का प्रतीक में बनी रहती हैं हमारे अंतरंग में, और हमें ऐसा लगता है कि ये हमारा उसका बंधन है कि ये तो मैं नहीं उतारूंगा। क्यों नहीं उतारूंगा? क्योंकि भगवान की उसमें बांधा था। तो ये जो है इस प्रकार से प्रतीक में आते हैं। और पुण्याय वाचन कब और क्यों करना चाहिए, इसके बारे में अपन कल विचार करेंगे कि पुण्याय वाचन कब करते हैं, क्यों करते हैं, किस लिए करते हैं और किस समय किया जाता है। तो इसके बारे में अपन कल चिंतन करेंगे। बुरी आदिनाथ भगवान की